हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और आई होप कि आप लोगों को एपेक्स समझ में आ रहा होगा। आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा होगा। मैंने अभी तक डेटा टाइप्स तक कवर करा है। अभी मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ कि एपेक्स में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और किस किस तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, ये मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो शायद आपको समझ आए। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जावा में जानते थे कि जावा में जितने तरीके के भी ऑपरेटर्स होते थे वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ भी होते हैं। लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ होते हैं। मैं अभी ये सेल्सफोर्स के ऑफिशियल डेवलपर पेज पे हूँ, developer.salesforce.com, जहाँ पे सेल्सफोर्स ब्लॉग पोस्ट करते हैं। तो यहीं से मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम इक्वल टू पे जाते हैं ना, तो वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, शायद आपको पता हो। उसके बाद प्लस इक्वल टू, ये एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लाइक प्लस इक्वल टू 1, तो वो एक इंक्रीज कर देता है। अगर इनटू है, आई मीन ये स्टार इक्वल टू, वो इनटू कर देता है। माइनस इक्वल टू है, वो एक घटा देता है अगर 1 करते हैं तो। सपोज ए का वैल्यू मैंने 10 रखा और बी का वैल्यू 10 रखा है और मैंने करा ए प्लस इक्वल टू बी, तो वो 10 10 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है ये स्लैश इक्वल टू, यानी डिवाइड कर देना। उसके बाद आता है और असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं और करके, मतलब ये या फिर ये, एंड मतलब ऐसे करके। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट राइट, मतलब ये सारी चीज़ें तो उतना यूज़ होती नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है, सो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, सेल्सफोर्स developer.salesforce.com/talks, मतलब ये जो अभी डॉक्यूमेंटेशन है इसका। आगे हम जाते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर्स हो गए, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, ये सारी ऑपरेटर्स यहाँ इस पे होते हैं। फिर एग्जैक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर हो गए, लेस देन ऑपरेटर हो गए, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स जो जो आप यूज करते हो जावा में या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो सारे ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। बट एक ऑपरेटर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो ऑपरेटर है मॉड्यूल का। हम जावा में मॉड्यूल निकाल सकते थे। सपोज अपने पास दो वेरिएबल है, ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है सपोज 3, तो हम मॉड्यूल निकाल सकते थे कि अगर बी ए को बी से डिवाइड करते तो मॉड्यूल क्या होगा। सो ये एक आता मॉड्यूल। तो वो ऑपरेटर आपको, सिर्फ वही ऑपरेटर यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी अप्रोक्स सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स भी मिलेंगे। तो मैं वो एक प्रोग्राम में करके आपको दिखाऊंगा। मतलब एक तो मैंने पहले प्रोग्राम बना करके रखा था जिसमें कि वो चारों ऑपरेटर्स मैंने कवर किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। मॉड्यूल नहीं करा था क्योंकि मॉड्यूल होता ही नहीं है इसमें, एपेक्स में मॉड्यूल होता ही नहीं है। मॉड्यूल निकालने के लिए हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करते हैं, मैथ डॉट मोड करके, तो वो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको देख लेना। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे को ये इशू हो रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है। जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तब वहाँ पे यूज के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि ये देखो ये ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। या फिर आपने अगर जावा या फिर कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करा ही होगा, तो आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कि ऑपरेटर्स में एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूं। बस मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा था कि ये तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स सेम काम करते हैं। बस मेरा इतना ही कहने का मतलब था। तो होप कि आप शायद समझ पाए हो, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, फीडबैक दो, और ऐसे ही देखते रहो। मैं धीरे धीरे अभी बेसिक्स पे चल रहा हूँ। मैं ये जान रहा हूँ कि हर तरीके के होते हैं, मतलब बहुत लोगों को पता होगा, ये सारी चीज़ें पता होगी, वो मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे। बट और भी लोग जो मतलब नए हैं, जो सेल्सफोर्स में एकदम नए, कुछ नहीं जानते हैं, मतलब वीडियोस देख कर ही आगे चलो भाई मैं सेल्सफोर्स सीखना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी मैं लेकर के चल रहा हूँ। सो आप उनसे भी शेयर करते रहो, और मैं धीरे धीरे अप्रॉक्स
मेरे को थोड़ा टाइम दो, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करके देन आपको बड़े बड़े टॉपिक्स में मैं एपेक्स में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड थैंक यू.